आपकी बातें हमें बहुत हिम्मत और बहुत ताकत देती हैं। हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। याद रखना कली, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। और हमारे साथ तो राम जी है ना। मंजिमा, आपको चलना चाहिए। अगर कोई आ गया और किसी ने देख लिया कि हमारे बीच कोई लड़ाई नहीं और वो सब नाटक था, तो हमारा राज खुल जाएगा। आप सही कह रहे हो। ठीक है। हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। याद रखना कली, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अच्छा, तो मूर्ख बना रही थी देवरी को। देवरी से चालाकी बहुत महंगी पड़ेगी, बहुत महंगी। भावनाओं में मत बह देवरी। हमारा रास्ता छोड़, हट जा हमारे रास्ते से। मैं हट गया तेरे रास्ते से तो तेरे लिए सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। दुश्मन की रणनीति का पता चल जाए, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। अपने फायदे के लिए इस सूचना का उपयोग कर। सही कह रहा है तू। इस मौके को हाथ से जाने देना मूर्खता होगी। अब बस देखता जा तू, कैसे वो दोनों फंसती हैं देवरी के जाल में। भरोसा किया है आप पर, लाएंगे। काश ये सच होता तो हम बता देते हमारे दिल में तुम्हारे लिए कितने अरमान हैं। पर अफसोस, तुम्हारा अतरीय चरित्र हमारी समझ में आ गया है। माफ करना, पर माफी नहीं दे पाएंगे तुमको। अब जो सिक्का हमने सबके हाथ में दिया है वो इस कलश में डाल दो। आग 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 आग।
चिंगारी भी दिखाई नहीं दे रही है, पर फिर आग कहाँ से आई? नंदू, तुमने देखा कहाँ से आई आग? नहीं, हमको नहीं पता नंदू की दुल्हनिया, हम तो बाहर थे, देखा अंदर आग जल रही थी तो आ गए। फिर ऐसा हुआ तो हुआ कैसे? कहीं कहीं मंजीमा पे कोई आफत तो नहीं आने वाली? आग लगी कहाँ से? हाँ, हेलो, बेटा बहुत बुरी खबर है। क्या हुआ? हम जो तप कर रहे थे देवली की शक्तियों को कम करने के लिए, वो खंडित हो गया है बेटा। बहुत ताकतवर है बेटा वो, अपने चारों ओर शत्रु नाशक घेरा बना के बैठा हुआ है। उसे तोड़ पाना बहुत कठिन है। इसका मतलब मंजीमा को बचाया उसने? कैसे? क्या हुआ? पुरोहित जी, देवरी जी ने मंजीमा को तप के बहाने जंगल भेजा है, 3 पत्थर की बावड़ी से पानी लाने। लेकिन वहां तो हाँ, क्या? काल सर्प। क्या? हाँ, अरे उस बावड़ी में काल सर्प का वास है, वो जिंदा इंसान को निगल लेता है। काली, जल्दी से जल्दी फौरन फोन करो। नहीं, हम उन्हें फोन नहीं कर सकते, वो फोन घर पे छोड़ के गई। मंजीमा की जान खतरे में, हमें खुद ही जाना होगा उन्हें बचाने। काली, काली, हाय करा। हाँ। बस यही करते रहना तू। क्या हुआ भैया? क्या हुआ क्या? अपना हक तो छीन नहीं पाता, बेवकूफ अलग बन गया तू। का मतलब तो क्या कहना चाहते हो? तुझे बेवकूफ बना के निकल गई वो काली। अरे नहीं नहीं भैया, आपको तो गलत फहमी हुई है, वो तो किसी जरूरी काम से गई रही। हाँ भाई, युग के साथ घूमने फिरने जाना एक जरूरी काम ही तो है। अरे नहीं नहीं भैया, वो तो कह रही कि हाँ, काली की तरह तू भी हमसे जबान लड़ा। ऐसी कोनो बात नहीं है। अरे अपनी आंखों से देखकर आ रहे हैं हम। युग के साथ गाड़ी में बैठ के फुर्र हो गई वो तो चली गई उसके साथ रंगरलियां मनाने, तुझे छोड़ गई यहाँ बच्चा संभालने वाला समझ के। बड़ा भोला है रे तू नंदू, और वो बहुत चालाक, एकदम लोमड़ी की तरह। एक बात याद रखना नंदू, ये जो औरत होती है ना, इससे हमेशा अपनी एड़ी के नीचे दबा के रखना चाहिए, नहीं तो सर पे बैठकर नाचने लगती है ये। हमको समझ में आता है, और हमें ना आपकी दया की जरूरत नहीं है। ये बताओ नंदू को करना क्या है? बस एक भैया के अनुसार तो हक मांगने से नहीं, छीनने से मिलता है, छीनने से। तो नंदू को जाना चाहिए और अपना हक छीनना चाहिए। अरे आखिर तेरी दुल्हनिया है वो, क्यों? हाँ, नंदू अभी जाता है, लेकिन नैना। अरे हम है ना, तू नैना की चिंता मत कर, अपने छोटे भाई के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं ना, हम इसे संभाल लेंगे। तू जा। मेरा सबसे अच्छा भैया, ये लो। अरे लो ना, क्या कर रहे हो? हाँ लेते हैं। पिशिमा! मंजीमा! पिशिमा! मंजीमा!